हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ज्ञान जोन पे। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ लैब करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल समझते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें हम ज़्यादातर लैब ही कवर करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओवरव्यू बेसिक चीज़ें समझा करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में हम थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं कवर करने वाले हैं। तो हर बार मैं आपको एक लिंक दूंगा जो कि AWS के वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे AWS की डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर मिलती है और हर एक चीज़ को आप डिटेल में जाके वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो वो टॉपिक अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो लोगों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके। तो देखिए, हम डेफिनेशन की बात नहीं करते हैं, थोड़ा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा होता है हम उसके हिसाब से समझते हैं। आप लोगों ने नेटवर्क में काम किया हुआ है, इंफ्रा में काम किया हुआ है, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि वहाँ पे सेटअप कैसे लगाया जाता है, कैसे कंप्यूटर सेट किए जाते हैं, कैसे राउटर्स और स्विचेस वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं। क्लाउड को समझने से पहले आपको अपना इंफ्रा समझना जरूरी है। आप जहाँ काम करते हैं या नहीं भी काम करते हैं, एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में जो नेटवर्क बनाया जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो कैसे काम करता है। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक नेटवर्क बना हुआ। एक बहुत छोटा और सिंपल हम डायग्राम बना के देखते हैं कि सपोज करिए एक ऑफिस 10 लोग काम करते हैं, अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठ के काम करते हैं। वो कुछ इस तरीके से उनके पास अपने खुद के सिस्टम्स हैं। अब होता ये है कि इनको एक सेंट्रलाइज सर्वर दिया जाता है जहाँ पे ये अपना डेटाबेस स्टोर करते हैं, अपनी फाइलें रखते हैं और डेली आके वहां से फाइलें लेते भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी इससे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, चाहे वो वायर्ड तरीके से कनेक्ट होंगे, चाहे वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और इसको हम बोलते हैं एक नेटवर्क। चाहे वो वायरलेस से कनेक्टेड हो, चाहे वायर्ड से कनेक्टेड हो, इसको हम एक बोलेंगे नेटवर्क। अगर वायर्ड से कनेक्टेड है तो उसके लिए एक स्विच लगाया जाएगा या हब लगाया जाएगा, जो बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। हालांकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट केबल दिखाई हुई है, बट स्विच के थ्रू ये कनेक्टिविटी होती है, सर्वर से स्विच में और स्विच से बाकी सारी डिवाइसेस में। कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये एक बहुत छोटा बेसिक नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। इस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक छोटे से छोटे ऑफिस में आप चले जाइए जहाँ पे 4 लोग बैठ के भी काम करते हैं, वहां भी आपको ये ऐसा नेटवर्क मिल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस तरीके का नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। एक छोटा ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई दुकान, इवन एक दुकान में भी वहाँ पे अगर 2 कंप्यूटर भी हैं तो, या आपके घर में भी अगर 2-3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैपटॉप लेके लोग काम करते हैं, फ़ोन से काम करते हैं, तो कुछ इसी तरीके का नेटवर्क होता है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एक जो नेटवर्क होता है, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कंप्लीट कैसे होता है। ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, फिजिकली दिख रही हैं, तो ये हार्डवेयर लेवल पे हो गई। फिर इन सभी डिवाइसेस के अंदर खुद के कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होंगे। उस सॉफ्टवेयर के अंदर लोग अपना काम करते हैं, जो भी उन्हें काम करना होता है। तो देखिए, ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खुद का भी बना सकते हैं, फिर यही सेम चीज़ हम क्लाउड पे क्यों लेते हैं। AWS, एज्योर या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हमें ये चीज़ लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, होता क्या है, ये तो चलो हमने छोटे लेवल पे समझा। इसको थोड़े बड़े लेवल पे समझे। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे 10 या 100 या थाउजेंड्स के नंबर में सर्वर्स और डिवाइसेस लगानी है। तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वर रूम्स बनाए जाते हैं अलग से, और उसके अंदर सारे डिवाइसेस को रखा जाता है। उस सर्वर रूम के लिए स्पेशल पावर सप्लाई, पावर बैकअप और कूलिंग सिस्टम, इतनी सारी चीजें दी जाती हैं। और वो भी 24/7, एक भी सेकंड के लिए डिवाइसेस बंद नहीं होने चाहिए। फिर क्या होगा, अगर ये डिवाइसेस बंद होती हैं तो आपके कंपनी की प्रोडक्शन में उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, कोई वेबसाइट चल रही है, हो सकता है आपकी कोई वेबसाइट कमर्शियल वेबसाइट है जिससे लोग परचेज करते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये चीजें हमेशा चलनी चाहिए, जिसके लिए हमें ये चाहिए, जनरेटर चाहिए, यूपीएस चाहिए, और उसके अलावा डायरेक्ट पावर सप्लाई भी चाहिए और एसी भी चाहिए। अब इतनी सारी चीजें चाहिए तो इतनी सारी चीजों का खर्चा भी आता है। ऊपर से जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं उनकी जो वारंटी होती है, फिर उसके बाद हमें नए हार्डवेयर लेने पड़ते हैं कुछ ही सालों बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो उसको खरीदना लाखों करोड़ों का खर्चा होता है, ये एक बड़ा सेटअप बनाने में। सपोज कोई अगर नया ऑफिस है, कोई नई कंपनी है और उसने स्टार्टअप किया है और उसने ये सारा चीज लगा भी दिया और उसका ऑफिस नहीं चला, या इन फ्यूचर उसके क्लाइंट कम हो गए, कस्टमर कम हो गए, और उसको ये सारा सेटअप 50% करना पड़ा, बहुत लो कॉस्ट में इसको बेचना पड़ेगा। एक तरह से इसको ये समझ सकते, कबाड़ के रेट पे बेचना पड़ेगा। अगर उसने लाखों रुपए खर्च करके ये सेटअप लगाया होगा और उसका 50% वो बेच रहा है, अब उसके पास 50% यूज है उसके कंपनी में, अब तो ये जो बाकी बच गया सामान, या तो उसको रखा रहे या उसको बहुत ही कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अगर 1 लाख का है तो उसको 10,000, 5,000, यानी कि काफी नुकसान सहना पड़ेगा। ऊपर से फिर उसने जनरेटर या पावर सप्लाई के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें लगाई होंगी, तो ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी। और इन्हीं चीजों को सॉल्व करता है हमारा क्लाउड। तो देखिए, क्लाउड में भी क्या है, क्लाउड में भी ये सारी चीजें सेम है, ऐसा ही है। अगर AWS या एज्योर हमें ये सर्विस दे रहा है तो इसका मतलब कि उसने भी ये सेटअप लगा रखा है बड़े लेवल पे, और वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर, आपका जितना मन करे उतनी मशीन्स वहां पे बना सकते हैं, उतना स्टोरेज ले सकते हैं, वैसा नेटवर्क ले सकते हैं। उसने बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर बना दिया है इन रिसोर्सेज का, और वहां से हम जैसे, आप जैसे लोग हैं जो क्या करते हैं, वहां से जितनी जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से
ठीक है, हमें 2 मशीन चाहिए, 4 मशीन चाहिए, 6 मशीन चाहिए, जितने भी सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, फाइल रखनी है, तो मुझे जितना चाहिए वो मैं लूँगा, आपको जितना चाहिए वो आप लोगे, ऐसे ही कोई और होगा उसको कुछ जो चाहिए वो लेगा। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग-अलग लोकेशंस पे, अलग-अलग फिजिकल लोकेशंस पे अपना डेटा सेंटर्स बना रखे हैं और वहाँ से हम लोग जिस लोकेशन पे भी हम अपनी मशीन बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक क्लाउड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ आती है सर्विस मॉडल कि मतलब किस तरीके की सर्विस मिलती है वहाँ से हमें। ठीक है, अगर कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है तो वो किस तरीके की सर्विस हमें देगा। ठीक है, तो उनके यहाँ से आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब आप सीधे फिजिकल चीज़ें खरीदें और बाकी आप खुद मैनेज करेंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप खरीद लेंगे, हार्डवेयर ले लेंगे आप। ठीक है, हार्डवेयर का जितना भी पार्ट है वो ले लेंगे, नेटवर्क है, स्टोरेज है और प्रोसेसर, रैम, इस तरीके की चीज़ें हम उनसे ले लेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमें इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन क्या रखना है, डेटाबेस क्या रखना है, वो सारी चीज़ें हम खुद डिसाइड करेंगे। तो पहली सर्विस तो ये है जिसको हम IaaS के नाम से जानते हैं। दूसरी सर्विस कह सकते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ से ले लें, इसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं। हार्डवेयर के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो भी हम ले लें, कुछ सॉफ्टवेयर भी ले लें इनबिल्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कुछ डेटाबेस हो गया, या इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो हम ले लें। तो ये ऑप्शन है हमारे पास दोनों का, आप हार्डवेयर लेना चाहते हैं या हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों लेना चाहते हैं, या तीसरी तरह की सर्विस है उसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों लेना चाहते हैं तो वो दोनों ले सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तीसरे की अगर हम बात करें तो हमें बनी बनाई एप्लीकेशंस मिलती हैं और सिर्फ हमें उन्हें यूज करना होता है। उसमें हमें कोड भी नहीं डालना, हमें कुछ भी नहीं डालना। जैसे आपने नाम सुना होगा कोई CRM हो गया, या कोई भी पोर्टल आप पेटीएम का यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, अमेजोन का यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम सीधे जाते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, डिटेल डालते हैं, उनके जो भी फंक्शंस हैं वो हम यूज कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास इस तरीके के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप डायरेक्ट वो एप्लीकेशन खरीद सकते हैं, वो डायरेक्ट वो सर्विस ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो डेटा एंट्री से रिलेटेड हो गया, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी काम हो। सो गाइस, बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम ये सारी चीज़ें खुद हैंडल करते हैं, अगर हम ऑन प्रीमिसेस की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें खुद हैंडल करनी पड़ती है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम क्लाउड से लेते हैं तो क्लाउड ने आपको पूरी तरह से आज़ादी दे रखी है। आप सिर्फ हार्डवेयर लेना चाहते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर लेना चाहते हैं, आप कोई और सर्विस है जो इसमें इनबिल्ड लेना चाहते हैं, हर तरह की सर्विस अवेलेबल है, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से लाइसेंस पड़े हुए हैं किसी सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर ना लीजिए, आप हार्डवेयर ले लीजिए, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डालिए जो लाइसेंस्ड है, जो एप्लीकेशन आपके पास लाइसेंस्ड है वो डालिए। तो हर तरह की सुविधा आपको क्लाउड पे आराम से अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 कैटेगरी का मतलब ऐसा नहीं है जब आप लेने जाओगे तो वहाँ पे कैटेगरी मिलेगी कि इस तरीके से लेना है। वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं हज़ारों की संख्या में, जो आपको लेना है सेलेक्ट करिए। जब तक आप यूज़ करेंगे आपको पे करना है, अगर आप उसकी सर्विस यूज़ करना बंद कर देते हैं आपके चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो सिंपली जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप पे करेंगे। आपको आज 10 मशीन चाहिए तो आप 10 मशीन यूज़ करिए, कल आपको 5 चाहिए तो आप 5 माइनस कर दीजिए, तो 5 के ही पैसे देने पड़ेंगे, 5 के ही चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर फिजिकली हम सेटअप लगाते हैं अपने ऑफिस में तब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने 10 मशीनें खरीद ली, अगर 5 का यूज़ खत्म हो जाता है तो वो क्या होता है, वो पैसा वेस्ट हो जाता है एक तरीके से, या फिर ऐसा हो जाता है कि कंपनी का काम किसी वजह से कम हो गया और हमें सर्वर की ज़रूरत अब नहीं रही, तो वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना थ्योरी बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे, बट आज एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख ले। तो अब हम ये देख लेते हैं कि AWS पे हम अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो देखिए, AWS पे अकाउंट आपको 1 साल के लिए फ्री टियर अकाउंट बनता है आपका, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है कि क्या क्या सर्विसेज आप ले सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल में टाइप करिए AWS लॉगिन, को पहला ही लिंक मिल जाएगा AWS में साइन इन करने का। यहाँ पे आने के बाद साइन इन टू कंसोल पे क्लिक करिए, क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है नीचे। अब देखिए, AWS पे अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती है। उसमें से आपके 1 या 2 रुपए कुछ उसमें से डिडक्ट होते हैं, जो सिक्योरिटी पर्पज से होता है, AWS डिडक्ट करता है, क्योंकि कोई भी ऐसे ही अनऑथराइज पर्सन भी AWS पे अकाउंट ना बना पाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से पहले ही वो एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसको रखा गया है। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप एंटर कर लीजिए, तो आपकी कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप अपना एक पासवर्ड सेट कर लीजिए, एक अकाउंट नेम दे दीजिए, टेस्ट एंड कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा कि आप पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, बिजनेस के लिए बना रहे हो। आई थिंक कि जैसे जीमेल वगैरह पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये बेसिक चीज़ है बहुत। तो आप पर्सनल पे क्लिक करिए, अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, कंट्री सेलेक्ट करिए, एड्रेस डालिए, सिटी, पोस्टल कोड, और नेक्स्ट कर दीजिए। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, आपकी कार्ड की डिटेल मांग रहा है, कार्ड की डिटेल डालिए। बिलिंग एड्रेस पूछ रहा है कि अगर इन फ्यूचर अगर आप इसकी सर्विस यूज करोगे तो बिल भेजेगा आपको, तो बिल कौन से एड्रेस पे चाहिए,
तो आप अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं, जो पुराना एड्रेस डाला था वो भी आप सेम डाल सकते हैं। पैन कार्ड की डिटेल आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, उसके बाद वेरीफाई और कंटिन्यू, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है और फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको ऐसा कुछ पोर्टल मिलेगा, जिस ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे, जो भी कैप्चा यहाँ दिया हुआ है, फिर उसके बाद पासवर्ड करिए और साइन इन। तो अब देखिए ये अपने कंसोल पे आ गए, एडब्ल्यूएस की कंसोल पे आ गए हैं। एडब्ल्यूएस की कंसोल में आने के बाद एक चीज़ जरूर कर, अपने अकाउंट के लिए एक बजट जरूर सेट करें। अगर किसी भी तरह का अमाउंट इसमें बढ़ता है तो उसके लिए आपके पास मेल आ जाएगी, ठीक है। तो बजट सेट करने के लिए बिलिंग पे जाइए और यहाँ पे बजट पे क्लिक करिए, क्रिएट बजट, और यहाँ पे बजट टाइप बोल रहा है तो हमें कॉस्ट बजट चाहिए कि हम कॉस्ट के हिसाब से अपना बजट बनाना चाहते हैं। उसके बाद मंथली दिया हुआ है, क्वार्टर, डेली, एनुअल, तो आप इसमें कोई भी ले लीजिए, मंथली ले लीजिए। तो रिकरिंग बजट का मतलब हो गया अगर आपने मंथली लिया है तो हर महीने वो अपने आप रिन्यू हो जाएगा, एक्सपायरिंग दे देंगे, जो आप डेट देंगे उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से बजट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप हर मंथ के लिए अलग बजट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर फिक्स्ड और कॉमन बजट है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए, कुछ 0.0 एंटर कर दीजिए, या अगर 0.0 नहीं लेता है तो 001 करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो कभी इन फ्यूचर अगर आप कोई सर्विस यूज भी करते हैं जो पेड है, तो जैसे ही ये लिमिट आप क्रॉस करोगे ये वाला अमाउंट का, तो आपके पास मेल आ जाएगी उसकी। इसके बाद यहाँ पे बजट नेम दे दीजिए कुछ भी आप, नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा बजट क्रिएट हो चुका है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे दो बजट दिख रहे हैं, एक 0.00 का और 1.00 का, यानी एक $1 का। उसके बाद एक और चीज़ करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप कोई पेड सर्विस इसमें गलती से भी यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड से बिना बताए पैसे कट जाएंगे। तो पेमेंट मेथड में जाना है हमें, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनेबल रिकरिंग पेमेंट फॉर डिफॉल्ट पेमेंट मेथड, इसको ऑफ रखना है, हमेशा याद रखना ये ऑफ होना चाहिए। अगर इसको आपने ऑन कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो भी अमाउंट आपके अकाउंट का बना होगा, चाहे ₹5, ₹10, 5,000, 10,000, वो आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। तो इस वाले ऑप्शन को आप हमेशा डिसेबल करके रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है, इसमें हमें सीखना है, तो हमें कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं चाहिए। सो गाइज आज के लिए आई होप इतना काफ़ी है, बाकी आगे हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और ज्ञान जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी स्किल्स को बूस्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।